स्वागत है आप सभी का आज हमारे साथ इस क्लास में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि अभी तक हमने जो है आपको शब्दालंकार के विषय में बात किया और शब्दालंकार के भेदों को पढ़ाया है। आज से हमारा जो है दूसरा अलंकार अर्थालंकार शुरू होगा, जिसमें हम इसके वर्गीकरण को देखेंगे। सबसे पहले इसका वर्गीकरण या भेद, और उसके बाद उसकी परिभाषा। जितने भी अलंकार हैं उसकी परिभाषा, परिभाषा के साथ उसके लक्षण और लक्षण के साथ उसके उदाहरणों की पुष्टि। किस काव्य में कौन सा अलंकार होगा। जैसा कि अलंकार को अगर पढ़ेंगे तो तकरीबन जो है अर्था अलंकार 120 से 30 के आसपास अर्थालंकार है। इसमें जो है इसके पहले के कवियों ने, भूषण जी ने एक ही काव्य में 105 अलंकारों का वर्णन किया है भारतीय भूषण में। तो हम एक एक अलंकार क्रमशः पढ़ेंगे और मैं लगभग जो है 100 अलंकार अवश्य इसमें कोशिश करूँगा बताने के लिए। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार को तो समझ गए। अब अर्थालंकार की परिभाषा देख लीजिए कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। काव्य में जहाँ पर उसका अर्थ करने पर काव्य सौंदर्य का बोध हो, काव्य सौंदर्य का बोध हो। अर्थात यह कह सकते हैं कि जहाँ पर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थात जहाँ पर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अलंकार को हम लंकार भी कह सकते हैं, अर्थालंकार। तो देखिए, अभी तक जब जिस काव्य पंक्ति में शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता था, जैसा कि अभी पढ़े आप। अब यहाँ क्या है कि जहाँ पर कोई काव्य पंक्ति हो और उसका विश्लेषण करे, उसके भाव को स्पष्ट करे, यानी शब्दों के जगह पर उसके अर्थ को रखा जाए, उस अर्थ में जो है चमत्कार दिखे, परिवर्तन दिखे, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे अगर लिखा है, एक उदाहरण देखिए, इसके वर्गीकरण को या इसके भेद को हम इसके बाद देखेंगे। अभी अलंकार अर्थालंकार क्या है ये समझे। चंद्र सा मुख या कमल से नेत्र। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रमा के समान मुख और कमल के समान आंख। अब इसको हम कह सकते हैं कि शब्दों के स्थान पर अर्थ में चमत्कार हो। अर्थ करने पर चंद्र का दूसरा रूप क्या होता है? इंदु। अगर इंदु लिख दिए, इंदु सा मुख, तब भी वही बात हुई। अर्थात पर्यायवाची, इसका लक्षण यही समझ लीजिए कि पर्यायवाची रखने पर भी चमत्कार बना रहे। यानी
शब्दालंकार में क्या था कि जहाँ पर हम शब्द के स्थान पर पर्यायवाची रख देते हैं तो वहाँ पर शब्द के जो है गरिमा खत्म हो जाती है। जैसे तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, यानी यमुना नदी के किनारे सूर्य की पुत्री, अगर ऐसे हम करेंगे सूर्य की पुत्री यमुना नदी के किनारे बहुत सारे जो है कदम के वृक्ष छाए हुए हैं, तब वह जो है गद्य शैली हो जाएगा, वह काव्य की रूपरेखा जो है काव्य की गरिमा वहाँ पर नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर उसको हम काव्य में लिखते हैं तो तरण तनुजा तट तमान तरवर बहु छाया लिखना होगा। उसी प्रकार से उसके विपरीत अगर देखा जाए तो चंद्रमा की जगह इंदु रख दिया तब भी यह इसकी मर्यादा बनी है, इसकी सुंदरता बनी है। अगर हम दूसरे को लिखें, जैसे मान लीजिए चरण कमल बंदो हरिराई, कवियों ने कहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग श्रीलंग है अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो मैं भगवान के उस कमल रूपी पैरों की वंदना करता हूँ। कवि कह रहा है कि कमल रूपी पैर, अगर इसको हम यहाँ पर कमल को इसके पर्यायवाची को रख देते हैं तब भी इसकी मर्यादा बनी रहेगी, इसका चमत्कार रहेगा। जैसे चरण जलज बंदो हरिराई, यानी कमल तो कमल है ही, अगर हम कमल का पर्यायवाची यहाँ जलज नीरज पंकज कुछ भी रख देते हैं फिर भी इसके चमत्कार में, इसकी सुंदरता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका जो है चमत्कार बना रहेगा, लुप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर अर्था अलंकार हुआ। तो अब हम इसके आगे इसके वर्गीकरण को, भेद को पढ़ेंगे। तो एक रचनाकार है, आलोचक है, जैसे डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इन्होंने अर्थालंकार को 7 रूप में बांटा है। भेद तो अलग अलग है लेकिन इसके रूप क्या है, जैसे मान लीजिए साम्य है पहला, और वैषम्य है, इसको विरोध बोलते हैं, क्रम या श्रृंखला है। इस प्रकार से वैषम्य मूलक है। तो 7 प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। बहरहाल ये बहुत जरूरी नहीं है लेकिन इसके भेदों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्रम या श्रृंखला, साम्यता, वैषम्यता, विरोध, ये सब जो है हम आपको बताएंगे। इसके आगे अर्थालंकार यहाँ से शुरू है। मुझे उम्मीद है कि आप जिस प्रकार से शब्दालंकार को पढ़े हैं उसी प्रकार से आप अर्थालंकार को अवश्य समझ जाएंगे। यह है कि शब्दालंकार के जो है समानता में अगर देखा जाए तो यह बहुत विराट है, बड़ा है, क्योंकि शब्दालंकार तो उसके भेद और उपभेद को मिला करके मात्र 25-30 होंगे, लेकिन ये अगर इसका उपभेद मिला लेते हैं तो 130 से 35 से कम नहीं होगा। लेकिन सबको पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कुछ पढ़ा नहीं जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद में हम अर्थालंकार के भेद को, इसके नीचे आप मेरे जो है वीडियोज को देखिएगा, इसके नीचे सारे वीडियो अलंकार के मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।